नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सॉइल दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ पेरेंट मटेरियल, जो एक ही पेरेंट मटेरियल से बनते हैं बट डिफरेंट इन देयर ट्रोपोग्राफी, और ट्रोपोग्राफी में ट्रोपोग्राफी पोजीशन में अलग रहते हैं विद इन द आइलैंड बिटवीन द लैंडस्केप आर कॉल्ड। ठीक है, एक ही पेरेंट मटेरियल से बनने वाले मृदा जो ट्रोपोग्राफी पोजीशन में भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सॉइल कैटिना कहते हैं, ठीक है, क्लीमो सीक्वेंस कहते हैं, या टोपो सीक्वेंस कहते हैं, या क्लाइनो सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब एक ही मृदा एक ही पेरेंट मटेरियल से दो मृदा बने हो लेकिन उनके ट्रोपोग्राफिक पोजीशन अलग अलग हो तो इसे हम ट्रोपो, जैसे ट्रोपोग्राफी पोजीशंस अलग अलग है, जैसा कि यहाँ बताया ट्रोपोग्राफी पोजीशन अलग है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका। है टोपो सीक्वेंस है जो है अलग अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, जो जोनल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? कैल्सिफिकेशन, सेलिनाइजेशन, ये दो ऑप्शन दे दिया, सेलिनाइजेशन। अच्छा, सेलिनाइजेशन एंड सॉलिनाइजेशन, सॉरी। नेक्स्ट डी ऑप्शन है गैलिजेशन। ठीक है, तो जोनल सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो है इसको हम ऑप्शन ए कहेंगे, कैल्सिफिकेशन कहेंगे। जोनल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज अ कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, 75 जो है सेलिन सॉइल आर कॉल्ड। ठीक है, सेलिन सॉइल को क्या कहते हैं? सोलेंट्स या सोलोन चाक्स या सोलोथ। ठीक है, तो 75 का जो आंसर हो जाता है वो है ये सोलोन चौक कहते हैं। सोलोन चौक जो है वो सेलिनाइल सॉइल का नाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम रखिएगा, सोलोन चौक्स जो होते हैं वो सेलिन सॉइल होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 की तरफ। सॉलिड सॉइल सोडिक सॉइल, जो सोडा युक्त सोडिक सॉइल आर आल्सो कॉल्ड। सोडिक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, सोडिक सॉइल को हम सोलेनेड्स कहेंगे। ठीक है, सोडिक है, सोडिक को हम लोग कहते हैं सोलेनिड्स, तो सोलेनिड्स हो जाता है इसका राइट आंसर। तो दो नाम याद रखे हैं, सोलोन चौक को हम सोलिन सॉइल कहते हैं और सोडिक सॉइल को हम सोलोनेड्स कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मूर सॉइल का क्या नाम होता है? नॉर्मल सॉइल होता है, ट्रांजिशनल सॉइल होता है, एबनॉर्मल सॉइल होता है, या नन ऑफ दिस होता है? तो आंसर सी हो जाएगा सही आंसर, एबनॉर्मल सॉइल। जो सामान्य मृदा से अलग होते हैं उसको मूर सॉइल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो 78 में आप देख पा रहे हैं कि जो टुंड्रा सॉइल होते हैं उनको क्या नाम से जाते हैं? नॉर्मल सॉइल होते हैं, ट्रांजिशन सॉइल रहते हैं, या एबनॉर्मल सॉइल रहते हैं? ठीक है, जो टुंड्रा सॉइल रहते हैं वो क्या रहता है? नॉर्मल सॉइल रहते हैं, सामान्य मृदा रहता है। 79 नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर? सॉइल के कितने ऑर्डर पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 जो होता है सॉइल ऑर्डर होते हैं, 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं मृदा के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 80 नंबर। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस आर गिवन बाय। लैंड कैपेबिलिटी की क्लासेस जो है वो किसके द्वारा गिवन दी जाती है? तो देखा जाएगा तो शीश के द्वारा, शीश एंड वर्ग, ये एक्चुअली उनके नाम दिए गए हैं जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को। ठीक है, लैंड कैपेबिलिटी क्लास, लैंड कैपेबिलिटी के क्लास को किसने दिया था? ठीक है, शीश ने दिया था, तो ये सीधा सीधा नाम आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही है,
कैलिन, जेबीएल और मॉन्टेगो मेरी, इन दोनों ने लैंड कैपेबिलिटी को डिफाइन किया था। ठीक है। 81 जो है टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी इन द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज, कितने भागों बांटा गया है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी इन लैंड कैपेबिलिटी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है उसका भी ये डाटा याद रखिएगा। तो लैंड कैपेबिलिटी को 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है। लैंड की कैपेबिलिटी कितनी होती है, 3 प्रकार से बांटा गया है, और जिसको देने वाले कौन थे, क्लांजेबिल और मॉन्टेगो मेरी। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। जैसे कि आप देख रहे हैं, कलर ऑफ द कैपेबिलिटी जो है लैंड कैपेबिलिटी क्लास वी का जो एलसीसी मैप है, एलसीसी मैप इज, तो एलसीसी मैप में क्लास 5 का जो कलर है वो कौन सा कलर रहता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जरा आपको मैं एलसीसी मैप दिखा रहा हूँ। ये जैसे एलसीसी मैप है, अब इस एलसीसी मैप में देखिए यहाँ पे क्लासेस की बात कही गई है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस। तो आप 5th में देखिए ये कैसा है, यहाँ रेड है, थोड़ा सा पिंक होते होते ये कैसा है, ना तो ये रेड है ना पिंक है। ठीक है। तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएं तो यहाँ पे दिया है आपको येलो, पिंक, रेड या ग्रीन। ठीक है। ना ग्रीन है ना रेड है। ठीक है। ना ग्रीन है ना रेड हो, तो ये प्रकार के ये येलो कलर में रहेगा। ठीक है। ये येलो शीट में दिख सकता है। ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर इस पे अपन देखें तो ठीक, तो ये एक प्रकार से येलो ही कलर दिखता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, 83 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेट मी डाउन, राइट। क्वेश्चन 83 आप देखिए, दिया है द डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा विकसित है, यहाँ विस्तृत है, डोमिनेंट सॉइल कौन सा है, वॉटी सॉइल है, इंसेप्टी सॉइल है, इंटाइसो सॉइल है, या एंटी सॉइल है, या अल्फी सॉइल्स है। ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो आंसर हो जाता है वो है इंसेप्टी सॉइल, जो है ये सबसे ज्यादा फैली हुई है इंडिया में। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब सॉइल्स के नाम हैं जो आपको कुछ मिश्रित फॉर्म होते हैं। इंसेप्टी सॉइल सबसे ज्यादा इंडिया में फैला हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जिसो जो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आप देखें कि सॉइल इरोजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय, सॉइल इरोजन किसके ज्यादा इफेक्टेड होता है, रेनफॉल के कारण, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल वेरिएबिलिटी, रेनफॉल इरोजिविटी, या टोटल एनुअल रेनफॉल के कारण। तो जो रेनफॉल मुख्यतः होता है वो इंटेंसिटी के कारण है। अगर बहुत इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जैसे 7.5 प्रति घंटा, 7.5 mm प्रति घंटा के रेनफॉल होता है, वो इंटेंसिटी है। तो मोर देन 7.5 mm प्रति आवर अगर होता है वो हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल होता है, वही रीजन होता है मेन सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 85 क्वेश्चन नंबर, क्ले मिनरल्स आर कॉल्ड एज क्या कहेंगे क्ले मिनरल्स को, प्राइमरी मिनरल्स कहेंगे, सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे, टर्सरी मिनरल्स कहेंगे, या एसेसरी मिनरल्स कहेंगे। तो 85 में हो जाता है ये आपका सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे, क्ले मिनरल्स को सेकेंडरी मिनरल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। द लास्ट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के लास्ट लेयर को क्या कहते हैं, ए हॉरिजॉन्स, बी हॉरिजॉन्स, आर हॉरिजॉन, या सी हॉरिजॉन्स। ठीक है। तो मैंने फिगर दिखाई थी आपको अभी कुछ देर पहले कि हॉरिजॉन में जो रहता है, कि आप उस हॉरिजॉन को, उस फिगर को जरूर देखें, कि जो आर हॉरिजॉन है वो सबसे निचले हिस्से में रहता है। ठीक है। और ओ हॉरिजॉन जो है वो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है। ओ हॉरिजॉन सबसे ऊपर, आर हॉरिजॉन सबसे नीचे। तो ये हॉरिजॉन मिट्टियों का टेक्सचर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, द सॉइल ऑर्डर विच द हैवीएस्ट सब, जिनका मतलब सबसे ज्यादा सब ग्रुप्स है, वो कौन से ऑर्डर है। सो ऑप्शन दिया है मॉलिसॉल्स और एंडोसॉल्स। ठीक है। मॉलिसॉल्स या वॉटिसॉल्स,
वर्टिसॉल्स और एंडोसॉल का है, या इंसेप्टिसॉल्स और अल्फिसॉइल्स का। तो देखो सॉइल साइंस में जो जलोढ़ मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है, या फिर आपका लेटराइट मिट्टी है, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, मॉली सॉइल, एंडोसॉइल और वाटी सॉइल के नाम से। तो ये पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर जो है इनके हाईएस्ट सब ग्रुप्स है। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो है, आंसर ऑप्शन ए जो होता है इसका सही आंसर हो जाता है कि मॉली सॉइल्स जो है और एंडोसॉइल्स है, ये दोनों सॉइल्स का सबसे ज्यादा सब ग्रुप्स मिलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का होता है डोमिनेटेड सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। डोमिनेटेड सॉइल ऑर्डर जो हो जाता है, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, जो इंसेप्टिसॉल्स है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है। 89 का है द सॉइल हॉरिजॉन्स ऑफ मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। किस हॉरिजॉन में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है? तो ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और ई। तो आंसर है इसका जो ए हॉरिजॉन है, जो ए हॉरिजॉन होता है उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता रहता है। ठीक है, केचुए पनपते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं, यही सब है। ठीक है, 90 क्वेश्चन में जो सी हॉरिजॉन इज आल्सो इज कॉल्ड है, सी हॉरिजॉन इज आल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्यूम्स, टॉप सॉइल्स, जोन सॉइल्स या पैरेंट मटेरियल। तो याद रखिएगा, ये हमेशा सी जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेंट मटेरियल जो होता है वो सी होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, याद रखिएगा, स्टार मार्क करता हूँ। सी हॉरिजॉन को हम पैरेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लेट मी डाउन समथिंग। ओके, देख पा रहे हैं कि 91 का क्वेश्चन है बफरिंग कैपेसिटी इज हाई फॉर सैंड, फॉर सिल्ट, फॉर क्ले या ह्यूमस के लिए। बफरिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? तो आप देख पाएंगे ऑप्शन के हिसाब से आपको जो सैंड की जो है बफरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बफरिंग मतलब आप कोई उस पर वजन डालें तो इट विल बी एडजस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 92। रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? गिब्साइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण, ठीक है, हेमेटाइट के कारण या जियोथाइट के कारण। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हेमेटाइट के कारण ही जो मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस प्लांट और प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड, मृदा की वो क्षमता जो पौधे उगाने की, पौधे उगाने में सक्षम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल क्वालिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी या ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम लोग सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कैपेबिलिटी की बात आती है तो प्रोडक्टिविटी की बात कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, वो सॉइल की वह क्षमता जिसके जो कि आपको इंपॉर्टेंस, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो दे सके, इसको हम क्या है? सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल क्वालिटी या ऑल ऑफ दिस कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे सॉइल फर्टिलिटी कहेंगे, क्योंकि उर्वरकता क्षमता के बारे में कहा जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जितने अच्छे होंगे, सॉइल फर्टिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 में टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशंस, कितने एसेंशियल न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है? ठीक है, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट, एक पौधे के लिए कितना कौन से मुख्य न्यूट्रिशंस होते हैं? तो इनकी संख्या दिया है 16, 17, 20 और 21। देखिए पहले 16 लिया जाता था, अब आंसर जो होगा 17 होगा। 17 न्यूट्रिशंस हो चुके हैं, अब जो है इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं पौधे के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एनपीके जो दिया है आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, सेकेंडरी न्यूट्रिशन, बेनिफिशियल न्यूट्रिशन। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिशन। यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ मैक्रो न्यूट्रिशन की बात की है, तो देखिए यहाँ पे एन है, देखिए एन है, पी है और के है, तो एन पी के जो है वो क्या है? मैक्रो न्यूट्रिशन है। तो इस लिस्ट से आप देख सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं 97, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन्स जो है आर कॉल्ड मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी बेनिफिशियरी। तो याद रखिएगा कि देखिए इस चार्ट में फिर से आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपको किसकी बात की है? कैल्शियम की, देखिए कैल्शियम की बात की कही है,
फिर मैग्नीशियम की बात कही है, फिर सल्फर की बात की है, तो ये भी क्या है, मैक्रो ही है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट को याद रखना आपको जरूरी है, इस लिस्ट से आपको पता चल रहा है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। आयरन जिंक बोरोन और मेलिडिनम आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे, मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी या बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली माइक्रो है, याद रखिएगा। आयरन है, जिंक है, बोरोन है या मोलिडिनम है, ये सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी सॉरी, ये क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। इस लिस्ट को आप फिर से देखिए, यहाँ पे जैसा कि देखिए ये मोलिडिनम है, ठीक है, यहाँ पे आयरन है, ठीक, बोरोन यहाँ पे होगा, अगर इसमें बोरोन नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, जिंक दिया होगा, जैसे जिंक है, ये देखिए बोरोन भी दिया है, ये चारों चीज़ें दिए हैं। ये चारों चीज़ें क्या हैं, ये देखिए माइक्रो में आते हैं। तो इन प्लांट न्यूट्रिशन को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 99 वेरी इंपॉर्टेंट दिया है, जैसे सोडियम, वेलेडियम, निकिल, सिलिकॉन्स, कोबाल्ट है, सिलिकॉन्स, सेलियम है और आयोडीन है, आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी या बेनिफिशियरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हो जाते हैं ये बेनिफिशियरी होते हैं, याद रखिएगा। सोडियम, वेलेडियम ये क्या है, फिर ये आपका निकिल है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सेलियम है, आयोडीन है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द व्हाट बेनिफिशियल न्यूट्रिशंस होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द रिटर्न वाज गिवन बाय, द लॉ ऑफ डिमिनिश, इसने किसने दिया था, तो इसका आंसर है, आप बिल्कुल याद रखिएगा, द लॉ ऑफ डिमिनिश को देने वाले ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ये हैं मिचेल लीच, ठीक है। मिचेल लीच जो थे वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का थ्योरी दिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 101 का, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन न्यूट्रिशन इंडेक्स, न्यूट्रिशन इंडेक्स में कितने क्लासेस में बांटा गया है, जिसका आंसर हो जाता है 5। इस टेबल को आप याद रखिएगा, ये देखें न्यूट्रिशन के 5 इंडेक्स होते हैं, ठीक है। एक जिस इंडेक्स में हम लोग क्या क्या बात करते हैं, एक तो बात करते हैं साइज की, न्यूट्रिशन की साइज की, कैलोरीज की, ठीक है। फिर आप देखे जाएंगे कि इसमें जो होता है फैट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात आते हैं, प्रोटीन्स की बात की जाती है और पोटेशियम्स की बात करते हैं, विटामिन की बात की जाती है। तो ये 5 चीजें हैं जो इंडेक्स के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है। तो कितने इंडेक्स होते हैं इनके, 5 इंडेक्स के हिसाब से टोटल न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है। आंसर सी होगा राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, आप देख पाएंगे जैसा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया का परसेंटेज कितना होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है यूरिया में। ये कई जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 46% होता है, 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही ये सॉइल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लगाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।